नमस्कार, मैं रवि पारिक गुरुजी फॉर अकाउंट्स के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। और आप इस चैप्टर में आप देख रहे थे इशू ऑफ शेयर्स में कि अगर आपके पास में कभी कभार आप क्या क्या करते हैं। अभी जो लास्ट पॉइंट चल रहा था मैंने आपको बताया था कि एनालिसिस टेबल कैसे बनाए करते हैं। तो आप जो हमारा चैप्टर था, जो हमारा लास्ट वीडियो था, उस लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि एनालिसिस टेबल हमें बनानी होती है जब कभी कभार आपके पास में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ जाया करता है। तो आप उस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको बनानी होती है एनालिसिस टेबल। और जैसा कि मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में भी कि मैं आने वाले 1-2 वीडियो तक आपकी केवल एनालिसिस टेबल पर ही ध्यान देने वाला हूं, उसी पर फोकस करने वाला हूं। उसके बाद में एनालिसिस टेबल तो बनेगी ही बनेगी, और एनालिसिस टेबल के साथ साथ में आपको उसकी जो जर्नल एंट्रीज है वो भी बताई जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो में केवल और केवल एनालिसिस टेबल का ही एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया जाएगा, ताकि आपको एनालिसिस टेबल से रिलेटेड अगर कोई और क्वेरीज हो जो आपकी क्लियर हो सके। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई राम लिमिटेड नाम से कोई एक कंपनी है। राम लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each applications were received for 50,000 shares। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 50,000 शेयर्स। अमाउंट इसका जरूर मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ। एप्लीकेशन का मान लेते हैं 10 रुपये का है ना, तो फॉर अलॉटमेंट का देते हैं 3 रुपीज़, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ले लेते हैं हम यहाँ पर 2 रुपीज़। ठीक है, अब 4 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 2 रुपीज़ ये हमारे सामने हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो हमने ये देखा है 4 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 2 रुपीज़, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में एप्लीकेशन आई है वो आई 50,000 शेयर की, और हमने शेयर इशू किए थे 30,000। तो आप अगर इस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास में 20,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आई है, मतलब हमसे 20,000 लोग ज़्यादा शेयर मांग रहे हैं। लेकिन हमारी तो लिमिटेशन ये है कि भाई हम तो केवल 30,000 शेयर ही पब्लिक में इशू कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने में एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है, ठीक है, जिन लोगों ने में एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है, हम उन लोगों को क्या करेंगे, उनके रुपए वापस लौटाएंगे। क्या करेंगे, उनको किस तरीके से अलॉट करेंगे वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ। देखेंगे यहाँ पर देवर अलॉटेड एज फॉलोज। देवर अलॉटेड एज फॉलोज, तो इनके लिए मैं आपके सामने लिखता हूँ 10,000 applicants were rejected। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास में ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है, जैसे 30,000 आप शेयर दे सकते हैं, लेकिन आपसे शेयर मांगने वाला है 50,000, तो उन बाकी ऊपर वाले जो 20,000 आप उनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपने क्या कहा, आपने काम किया कि 10,000 वालों को तो कर दो रिजेक्ट, मतलब बच जाते हैं 40,000। ठीक है, लगभग लास्ट जो वीडियो था उसी के तरीके का मैं आपके सामने ये शो कर रहा हूँ। उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस मीन्स आप देख सकते हैं, प्रोराटा बेसिस का मीन क्या होता है कि मतलब जो बचे हुए शेयर है वो इनको ही दे देने हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक एनालिसिस टेबल बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में अगर ज़्यादा शेयर की एप्लीकेशन आई है तो इसका मतलब ज़्यादा रुपए आए होंगे आपके पास में। ज़्यादा शेयर की अगर आपके पास में एप्लीकेशन आई है मतलब आपके पास में रुपए भी एप्लीकेशन पर क्या हो गए होंगे, ज़्यादा आए होंगे। तो आप उन रुपए को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ एडजस्ट करेंगे, इसके लिए आपको बनानी पड़ती है एनालिसिस टेबल। कंपलसरी आपको बनानी ही पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपके सामने एनालिसिस टेबल।
तो जो आप ये एनालिसिस टेबल बना रहे हैं इसका फॉर्मेट पहले अपन यहाँ लिख देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेट बना करके बताया था, तो आपसे अभी आशा करता हूँ कि आप इसका फॉर्मेट अच्छे से जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। कैटेगरी, नंबर ऑफ शेयर्स, अप्लाइड या नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। फिर आएगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, इसके बाद में आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड या अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। इसके बाद में आएगा आपके पास में ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन, मतलब आपने एप्लीकेशन पर कितने रुपए के शेयर दिए। फिर लिखा था मैंने यहाँ पर आपके लिए सरप्लस, फिर लिखा है मैंने आपके लिए एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट, भाई आपने अलॉटमेंट पर कितना एडजस्टमेंट कर दिया। इसके बाद में हम लिखेंगे रिफंड। अब इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। बात है कि इसमें कितनी कैटेगरी बनेगी, तो जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसी कैटेगरी बन जाती है। क्वेश्चन ने बताया कि भाई आपने इनके लिए यहाँ पर 2 कैटेगरी बनानी है, 10,000 को तो रिजेक्ट कर देना, बाकी बच जाते हैं 40,000 एप्लीकेंट्स, उनको बचे हुए शेयर उन्हीं को देने हैं। तो इस तरीके से मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी बनेगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कैटेगरी में लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, 10,000 शेयर्स की हमारे पास में आती है एप्लीकेशन, जिनको हम कर देते हैं रिजेक्ट। अगर यहाँ पर टोटल लगा करके भी अगर देखें तो आपको मालूम चलेगा 50,000 एप्लीकेशंस हमारे पास में आई, जिनको हम 30,000 शेयर ही दे सकते हैं। ये काम तो आप पहले से जानते हैं, ये टोटल मैंने आपके सामने लगा दिया। ये नंबर ऑफ शेयर्स का टोटल है, ये यहाँ पर कितनी एप्लीकेशन आई और ये यहाँ पर होगा कि कितने आपने इनको शेयर अलॉट किए। तो अगर इस तरीके से देखते हैं नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तो इसमें हमारे पास में 10,000 शेयर की हमारे पास में एप्लीकेशन आई थी, जिन लोगों को हमने क्या कर दिया यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। बाकी बचते कितने हैं रिमेनिंग, वो बचते हैं हमारे पास में 40,000 शेयर्स, ठीक है। उनको हमने प्रोराटा बेसिस पर क्या कर दिया, हमने इनको अलॉट कर दिया। प्रोराटा बेसिस पर अलॉट करने से मीन क्या हुआ कि बचे हुए जो शेयर है वो इनको दे दिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 30,000 शेयर में से मैंने एक भी शेयर नहीं दिया था पहले, तो मतलब बचे हुए शेयर कितने हैं, पूरे के पूरे 30,000 ही हैं जो मुझे अलॉट करने, वो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर अलॉट कर दिए। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर इनके अमाउंट लिख लेते हैं। तो 4 रुपये इसके लिखवाए थे मैंने आपको, 4 लिखवाए थे, 5 लिखवाए थे, इसको आपको 5 कर लेना है, 5 कर लेना है एप्लीकेशन के अमाउंट को। हाँ जी, इसको आप 5 लिख लें, 5 रुपीज़। तो आपको एप्लीकेशन पर 5 रुपीज़ हैं एक शेयर के। आप यहाँ पर पहले ब्रैकेट में पहले से लगा सकते हैं, अलॉटमेंट के आपके कितने हैं, 3 रुपये, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक बार चीज़ सोचते हैं कि आपको एप्लीकेशन पर इस बंदे ने 10,000 शेयर पर कितने रुपए दिए होंगे। देखिए आपको सबसे पहले अगर दिमाग में आए कि मैं बना कैसे रहा हूँ, सबसे पहले आप एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव्ड करने की एंट्री करते हैं जो मैंने आपको बताई हुई है। उसके बाद में आप एप्लीकेशन पर शेयर देने की एंट्री करते हैं, तो वो भी आपको मैंने बताई हुई है। इसी तरीके से आप चलते हैं। फिर आप एप्लीकेशन पर किस तरीके से आपने एडजस्टमेंट कर लिया, हो गया। अब आपको होता क्या है कि यहाँ पर ये टेबल बनाने की जरूरत आपको पड़ी क्यों, आपको इसलिए जरूरत पड़ी ये टेबल बनाने की कि आपको एप्लीकेशन पर कुछ अमाउंट ज़्यादा मिल गया। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि उस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है कि कभी कभार आप किसी को ज़्यादा रुपए दे देते हैं, ठीक है, या हमें कोई व्यक्ति ज़्यादा रुपए दे जाता है, तो हम उसे अगली नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं, हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर वही तो चीज़ हो रही है, यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट, हमें मतलब अलॉटमेंट पर हमें रुपए को क्या करना है, एडजस्ट करना है। अभी आप समझते हैं, देखिए कैसे, टाइम के साथ में धीरे धीरे बताता हूँ। 10,000 शेयर्स की हमारे पास में आई एप्लीकेशंस, ठीक है। तो उस पर 5 रुपए से हमें कितने रुपए मिले होंगे, 50,000 रुपए मिल गए होंगे एप्लीकेशन के रुपए, ठीक है भाई। कोई भी अगर हमें शेयर मांगेगा तो वो हम उससे हमें एप्लीकेशन के रुपए तो देने ही पड़ेंगे। अगर एक शेयर मांगता है तो 1 रुपए, 10,000 शेयर के हो गए 50,000 रुपए। उसके अलावा फिर बाद में हमारे पास यहाँ पर आता है 40,000 शेयर की हमारे पास में एप्लीकेशन आई, जिसपे 5 रुपए से हमारे पास में हो जाएंगे 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए हमारे पास में ये आ गए। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो 2,50,000 रुपए हमारे पास में टोटल
आ जाएंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो चुकी है आपके पास में 2,50,000 रुपये। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 2,50,000 रुपये हमारे पास में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, ठीक है, जबकि हमें इनको अब एप्लीकेशन पर अब हमें देना है इनको शेयर। अब हम कितने शेयर देते हैं ये देखेंगे। यहाँ पर हमें इसे 1 भी रुपए का शेयर नहीं देना है भाई। एप्लीकेशन पर इन बंदों ने हमें दिए थे 50,000 रुपये, इन लोगों ने, लेकिन इन्हें हमें 1 भी रुपए का शेयर नहीं देना है क्योंकि हमने इनको कर दिया है रिजेक्ट, ठीक है। आपने इनको कितने शेयर दिए जी? 0 शेयर दिया है। 0 दिया है तो कितने रुपए का शेयर दिया जी? कुछ नहीं दिया आपने इनको। तो एक काम करते हैं, पहला काम तो ये कर लेते हैं, सरप्लस में इसके हो गए हैं 50,000 जी। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि इन्होंने आपको एप्लीकेशन पे दिए 50,000 रुपये, आपने इनको क्या दिया इसके बदले में? 1 भी रुपए का शेयर नहीं दिया। तो इसका मतलब आपके पास में इनके कितने रुपए पड़े? 50,000 रुपये। आपको इनके रुपए इनको रिफंड करने पड़ेंगे। रिफंड मतलब इनको रुपए वापस लौटा देने पड़ेंगे। ये लीजिए। अब आप इस वीडियो में, पिछले वाली वीडियो से आप अच्छा खासा आप इस वीडियो में समझ पाएंगे अगर आपने पिछले वाली वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है तो। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि इस फर्स्ट कैटेगरी वाले का तो काम हो गया खत्म। सेकंड कैटेगरी वाले के लिए देखते हैं, अब केवल इसी के बारे में सोचेंगे। इनको हमें देने हैं 30,000 शेयर। 30,000 शेयर पर 5 रुपए से कितने रुपए होते हैं? 1,50,000 रुपए के हमने इनको शेयर दे देने हैं। इनको ये लीजिए जी, हमने इनको 1,50,000 रुपए के शेयर दे दिए, ठीक है। इनको हमने 1,50,000 रुपए के जो शेयर दिए हैं, 2 लाख रुपए इन्होंने मुझे दिए थे, लेकिन मैंने इनको एप्लीकेशन पर केवल 1,50,000 रुपए के शेयर दिए। इसका मतलब 50,000 रुपए अभी भी हमारे पास में सरप्लस में है, मतलब हमारे पास में पॉकेट में अभी भी कितने रुपए पड़े हैं? इन लोगों के 50,000 रुपए हमारे पास पड़े हैं। और इन रुपए को हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पर, मतलब अलॉटमेंट पर इन लोगों से हमें जो भी रुपए लेने होंगे वहां पर हम इनसे 50,000 रुपए इनके वहां पर एडजस्ट कर देंगे। अब आप देखते हैं कि भाई इन लोगों से अलॉटमेंट पर कितने लेने, तो आप देखेंगे 30,000 शेयर हैं, मल्टीप्लाई बाई एक शेयर का लेना है हमें 3 रुपए, तो 30,000 शेयर के कितने हो गए? 90,000 रुपए हम इनसे टोटल लेने हैं। तो 90,000 रुपए में से अगर आप सोचेंगे, अगर 90 में से हम इसके कितने रुपए पुराने एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसी के लिए ये वाली टेबल बना रहे हो कि सरप्लस का जो अमाउंट है 50,000 रुपए का, इसका, ठीक है, आप इन रुपए को कहाँ एडजस्ट करेंगे, किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? तो आप क्या करेंगे, इन रुपए को एडजस्ट कर देना 50,000 रुपए को अलॉटमेंट पर। आप कहेंगे भाई अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने से क्या मतलब है? भाई 90,000 रुपए मुझे अलॉटमेंट पर टोटल चाहिए, ठीक है। तो उन 90,000 रुपए में से पुराने कितने रुपए यूज में ले सकता हूं, जो मुझे पहले मिल चुके हैं एप्लीकेशन के टाइम पर ही, एडवांस जो मिले थे ना मुझे, तो उन रुपए में से कितने रुपए काम में ले सकते हैं? तो उन रुपए में से हम काम में ले सकते हैं 50,000 रुपए, हम उनमें से क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं। और उन 50,000 रुपए को जो आप काम में ले सकते हैं, ठीक है, तो इसी के लिए आप टेबल बनाते हैं कि भाई हम पुराने रुपए कितने काम में ले सकते हैं। 50,000 रुपए ये हो चुका है, और रिफंड इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके 50,000 है वो पूरे के पूरे अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो चुके हैं। ये लीजिए, तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको रिफंड, कर दिया हमने इसको यहाँ पर रिफंड। अब आपने ये ठीक काम किया कि नहीं किया, कैसे मालूम चले? तो आप ये देखेंगे कि हमें एप्लीकेशन पर कितने रुपए रिसीव्ड हुए थे? 2,50,000। तो आप इसी के लिए टेबल बना रहे हो कि आपने एप्लीकेशन पे जो अमाउंट रिसीव्ड किया ना 2,50,000, आपने इसको किस तरीके से एडजस्ट किया है। आपने इन रुपए को एडजस्ट किया है 1,50,000 रुपए के, तो आपने क्या किया? ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन पर आपने इनको क्या दे दिए? शेयर दे दिए एप्लीकेशन पर। बाकी 50,000 रुपए के आपने इनको क्या किया? अलॉटमेंट पर शेयर दे दिए। तो इस तरीके से हमने 2 लाख रुपए तो ये हो गए, और 50,000 रुपए आपने इनको कर दिए इनकी रिफंड। तो 2,50,000 रुपए का ये रहा आपके पास में हिसाब की 2,50,000 रुपए जो हमें रिसीव्ड हुए थे एप्लीकेशन पर। आपने इन रुपए का क्या किया? आपने इनके एप्लीकेशन पर दे दिए शेयर, अलॉटमेंट पर इनके 50,000 रुपए एडजस्ट कर देने हैं, और 50,000 रुपए इनको क्या कर देने हैं? हमें रिफंड कर देने हैं। तो आपने इस तरीके से इस टेबल में आपने ये अच्छी चीज सीखी है कि ये टेबल कैसे बनाई जाती है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको खुद को करना है। धीरे धीरे करते करते आपका ये चैप्टर जो है वो अच्छी, क्योंकि देखिए एक बात बताता हूं आपको, मैं करवाने को तो अभी इसमें आगे की जो चीजें हैं वो आपको भी करवा सकता हूं, लेकिन चक्कर क्या पड़ता है इसमें कि अपन इसमें छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं आपको क्यों देता रहता हूं। इसका कारण ये है कि आप उसको, जो मैं अभी एक आपको होमवर्क दूंगा, आप उस होमवर्क को आप अच्छे से कर पाएं, ठीक है। उसको करेंगे, उसके बाद में आप ये नेक्स्ट वीडियो देखना, ठीक है। तो कोई भी चीज को तैयार कीजिएगा, लेकिन उसको चाहे छोटे छोटे पार्ट में उसको तैयार कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे करते हुए। चाहे छोटी चीज होगी लेकिन उसको अच्छे से तैयार करें कि उसे हमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े, और उस पर हमारे कंसेप्ट थोड़े से अच्छे से क्लियर हो। अब जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टाइप से आपको एक टेबल बनवाऊंगा, और उस टेबल की फिर मैं आपको क्या करूंगा, उससे अब जर्नल एंट्रीज भी नेक्स्ट वीडियो से हम करने लग जाएंगे। तो
तो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको अच्छे से उस क्वेश्चन को करना है और उस क्वेश्चन को करके और अपने आप का मतलब इवेल्युएशन करना है कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, एस लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each. इनके जो 10 रुपए का जो शेयर है, एक बार मैं आपको इसके सामने बता देता हूँ कि ये 10 रुपए कैसे हैं। 4 3 2 1, ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आपको इनको एक जगह लिखना है। जिस दिन मैं आपको जर्नल एंट्रीज बता दूं कि टेबल से जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है, उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको जो भी जितने भी आपने क्वेश्चन होमवर्क के किए हैं आपको इनकी सबकी जर्नल एंट्रीज फिर बनानी है। तो आपके सामने क्वेश्चन का सेट एक साथ तैयार हो जाएगा। तो 4 3 2 1 ये हो चुका है इस तरीके से। अब मैं आपके सामने लिखता हूं, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,30,000 शेयर्स, दे वर अलॉटेड एज फॉलोज। इनको अलॉट कैसे किया, सॉरी, दे वर अलॉटेड एज फॉलोज। कैसे किया इनको अलॉट, एक बार देखते हैं। इनको हमने अलॉट किया है 1,30,000 शेयर में से 5,000 एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड, 5,000 एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड, 10,000, ये एक अलग चीज दे रहा हूं आपके लिए, 10,000 एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड फुल अलॉटेड से क्या मतलब होता है कि जिन्होंने 10,000 शेयर मांगे उनको 10,000 शेयर ही दे दिए, ठीक है। और तीसरी चीज, तीसरी कैटेगरी, मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपके लिए 3 कैटेगरी है। रिमेनिंग वर allotted on pro rata basis। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं उन सारे क्वेश्चंस को आप एक जगह लिखेंगे और इनकी जर्नल एंट्रीज के लिए आप जगह छोड़ देना, ठीक है। और उनकी जर्नल एंट्रीज, जैसे आपको अभी एनालिसिस टेबल बनानी है इस चैप्टर, इस क्वेश्चन की, ठीक है। और जिस दिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से जब मैं आपको जर्नल एंट्रीज कराना सिखा दूं तो फिर आपको आगे से इनकी जर्नल एंट्रीज भी करनी है। और वीडियो को आपने देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।